नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम 10वीं क्लास के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उसे हम आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिए हैं त्रिकोणमिति से हम लोग सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, इसको आसान शब्दों में बनाने के लिए हम लोग इसे साइन और कॉस में बदलेंगे। सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए प्लस tan ए को बदलेंगे साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप इसका बनाइए, लॉसा लेते हैं, कॉस ए आएगा 1 प्लस साइन ए हो गया आपका ऊपर, और आपका यहाँ आएगा 1 माइनस साइन ए। साइन ए दोनों को जब गुना में है यहाँ पे तो गुना करना पड़ेगा आपको। नीचे आपका रह गया कॉस ए, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ तो इसको हम गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखते हैं, एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस ए। आप इसको देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए को कटा दीजिए, बच गया आपका कॉस ए। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन tan ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। चलिए हम लोग जानते हैं tan ए बराबर होता है फॉर्मूला, एक मिनट, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपको दिया हुआ है 4/3, यानी आपको लंब का मान कितना दिया है तो 4 दिया है और आधार बराबर आपको दिया है 3। आपको साइन निकालना है, साइन निकालने के लिए आपको कर्ण की आवश्यकता है। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे रूट अंडर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपको दिया है 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 16 जोड़ 9। स्क्वायर तो जानते हैं, 2 बार गुना करके लिखना है, आपका आ गया। चलिए आगे देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 25। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 5 सेंटीमीटर आ गया कर्व। अब आपको बोला है साइन ए निकालना। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्व, यानी लंब आपका कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है, 4 बटे कर्ण का मान कितना निकाले हम लोग 5, यानी 5। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आपको आवाज गुणनखंड विधि से निकालना है। जैसे 26 को आप तोड़िएगा, यानी इसका आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 13 लिखेंगे, यानी 26 हो गया। आप उसी तरह 91 को तोड़ना है। 91 को लिख सकते हैं 7
गुना 13। एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन आता है, यानी जो दोनों में मिलता है तो उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो आपका यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का HCF बराबर हो गया, क्या मिला दोनों में 13। ये हो गया इसका आपका HCF। अगर आपको इसी का एलसीएम बोला जाए निकालने के लिए तो आप एलसीएम कैसे निकालिएगा, देख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करेंगे 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ जो दिया हुआ है आपको, इसमें जो मिल गया आप उसको एक बार लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुना, जो नहीं मिला है आपका उसको गुना में ले लेना है, जैसे 2 और 7 सबको गुना कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर 182। आप ऐसे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, जो कि एपी से है। यदि एक एपी में ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 है, तब ए एन का मान क्या होगा। जब आपको सब कुछ दिया हुआ है, जैसे ए बराबर दिया है आपको 7, डी बराबर दिया हुआ आपको 3 और एन बराबर दिया हुआ है आपको 8, तो आपको ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला सेट कीजिएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए का मान दिया हुआ है 7, एन का मान दिया हुआ है आपको 8 माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है आपको 3। 7 जोड़ 7 गुना 3 यानी 7 जोड़ 21 बराबर 28। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आपको ए में 2-3 फार्मूला को याद रखना है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में आप ए का एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा आप एस एन निकालने का एक फार्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और रही डी निकालने के लिए हम लोग करते हैं a2 माइनस a1, और इसको चेक करना है आगे बढ़ के a3 माइनस a2, इसको करके चेक करेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविध कर निकालना है। विविध कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है, पहले आप समीकरण को लिख लीजिए 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। आप इसमें देख सकते हैं ए, इसको आप लिखिएगा तो ये ऐसा आता है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसमें से a का मान निकाल सकते हैं। a का मान आपका हो गया 2, b बराबर आपका मान हो गया माइनस 7 और c बराबर हो गया 6। अब विकर्ण निकालना है या d निकालना है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका b का मान दिया है 7 का माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 6। अब गुना कीजिए इसको, माइनस 7 को माइनस 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस बन गया। अब यहाँ ये माइनस में 4 गुना 8, 8 छक 48। अब घटा दीजिए, इसका आंसर आ गया 1, यानी इसका भी उत्तर कितना निकला 1। आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।